मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत में लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन, बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है। बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कब पढ़ ले। खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए। ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा, मक्का के काफिरों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ, तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे मादर साथ नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना। अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना, तौहीद आपको मजबूत बनाती है मेरे भाई। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है, ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। जबकि हजरत यूसुफ नबी थे, बाप भी नबी थे, वो भी नबी थे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हालात देखो मेरे भाइयों, बेकसूर होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंच गए। और ये मत समझना कि जेल में जब वो पहुंच गए तो उसको वो मुसीबत समझ रहे थे। वो खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझको जेल में पहुंचा दे। क्यों दुआ मांग रहे थे? आओ उनकी दुआ पढ़ के सुना देता हूं। कितनी प्यारी दुआ करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें, ये मिस्र की औरतें मुझसे गलत काम करवाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, ये अजीज मिस्र की बीवी मुझसे ज़िना करवाना चाहती है। ऐ अल्लाह, ये मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझसे जो काम करवाना चाहती हैं उससे बेहतर तो ये है, ऐ अल्लाह मुझे तू जेल की काल कोठरी में डाल दे। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया, अगर तूने इन औरतों की चाल को नहीं फेरा, ऐ अल्लाह मैं झुक जाऊंगा इनकी तरफ, मैं माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ, और मैं भी जाहिलों में से हो जाऊंगा। क्योंकि औरत की चाल से बचना बड़ा मुश्किल काम है, औरत के फरेब से बचना बहुत मुश्किल काम है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को इस बात का डर है कि औरत के फंदे में वो न फंस जाएं, तो आज के कमजोर ईमान वाले नौजवानों, आप अपने दामन को भी बहुत बचा के रखिए। जमाना बहुत नाजुक है, औरत का फितना बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। मैं माफ कीजिए अगर हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं जब औरत का लफ्ज बोल रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं तमाम औरतों को जिम्मेदार करार दे रहा हूं इन हालात का, नहीं। लेकिन ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। और ये औरत कब फितना बनती है? जब इस्लाम से दूर होती है, जब दीन से दूर होती है, जब बेहया होती है, जब बच्चलन होती है, जब ये खूबसूरत कपड़े पहनकर मेकअप करके सज के संवर के अपने हुस्न की नुमाइश करती है, तभी औरत फितना बनती है। और यही औरत अगर इस्लाम के दायरे में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तीन चीजें हैं, तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो, तीन चीजों को अपने घर में बचा के रख लो। कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और ऐसी औरत अपने घर में लेके आ जाओ जो दीनदार हो और दीन में तुम्हारी मदद करे, दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के फितने से बचने की दुआ करते और कहते हैं, अल्लाह मुझे तू जेल में पहुंचा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। यूसुफ बेगुनाह थे, फिर भी जेल में पहुंच गए। और जेल में पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आराम से नहीं बैठ गए। हम और आप होते तो जेल में पहुंच करके आंसू बहाते, हम कहां चले आए। न तो घर के जैसा बिस्तर है, न तो घर के जैसा खाना है, न माँ है पास में, न बाप है पास में। और यूसुफ नबी के बेटे हैं, पैगंबर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े नाज़ो नेमत से उनको पाला गया था। और आज कहां पहुंच गए? कैद खाने में पहुंच गए। कोई अपराध भी नहीं किया, कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंचने के बाद भी अपने मिशन को नहीं भूलते हैं। वो जेल के अंदर जो कैद खाने के अंदर जो साथी होते हैं उनको तौहीद की दावत देने लगते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं। दो कैदियों से कहते हैं, या साहिब इस सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार।
ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, ये बताओ कि एक अल्लाह ज्यादा बेहतर है या कई खुदाओं को मानना ज्यादा बेहतर है? मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ऐ लोगो, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो सिर्फ नाम है जो तुमने रख लिए, तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, उनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। भाई नाम रख लिया आपने, किसी का नाम रख लिया आपने गौसे आजम, सबसे बड़ा मदद करने वाला, किसी का नाम रख लिया गरीब नवाज, गरीबों को देने वाला, किसी का नाम रख लिया दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला, किसी का नाम रख लिया दाता देने वाला, किसी का नाम आपने रख लिया मुश्किल कुशा। आपने नाम रख लिए हैं, अल्लाह को छोड़ करके इनकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है मेरे प्यारे। तो तौहीद आपके ज़हन को सुकून देती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद पर चलने वाला एक रास्ते पर चलता है। प्राणपुर से कटिहार जाने वाला रास्ता अगर हमको पकड़ना है और हम पीछे मनिहारी का रास्ता पकड़ लें, कहीं और निकल जाएं, हम मंजिल से भटक जाएंगे। अगर आप तौहीद पर चल रहे हैं तो तौहीद आपको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लेके जाएगी, जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगी। और यही वजह है तौहीद पर चलने वाला वो इधर उधर भटकता नहीं, कभी यहां कभी वहां नहीं रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो पांचों टाइम अल्लाह से यही दुआ करता है, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, हमको इसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुकून किस चीज का नाम है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेने का नाम सुकून है? माफ करना, बड़े बड़े अरबपतियों को रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, नींद की दवाएं लेनी पड़ती हैं। और किसी गांव का कोई गरीब आदमी रात में साग रोटी खा लेता है, मछली भात खा लेता है, दाल चावल खा लेता है और आराम से सो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुकून का ताल्लुक पैसे से नहीं है। जितने सुकून के साथ वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहा है, वो करोड़पति महल में उतने सुकून से नहीं सो रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा दौलत के पीछे ना भागो मेरे प्यारे भाइयों। दौलत कमाओ, दौलत जरूरी चीज है, लेकिन अगर दौलत मिल गई, हलाल तरीके से मिल गई, तो हराम रास्तों पे न जाना, वरना सुकून की दौलत छिन जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरबी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्सी। अरे ज्यादा पैसा हो जाना, ज्यादा सामान हो जाना, ये दौलत नहीं है, ये मालदारी नहीं है। असल मालदारी यह है कि इंसान का दिल मालदार हो जाए, इंसान का नफ्स गनी हो जाए, इंसान दिल का मालदार हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, पैसा बहुत है, मगर एक पैसा भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आ जाए, किसी गरीब को देने की बात आ जाए, नानी मर जाती है। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। पैसा है, दौलत है, दिल नहीं। और मैं देखता हूं कभी कभी मदरसों में चंदा जब लोग देते हैं, दान देते, गरीब आदमी जो बेचारा बहुत मामूली कमाने वाला है, अपनी हैसियत से बढ़ के वो देता है। और करोड़पति लोग बेचारे जो है वो बंगला में तकरीर करने वाला उसको दाएं बाएं से खींचता है, पकड़ता है, बुलाता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 रुपया वो निकालता है। तो अल्लाह ताला क्या तो नीयत देखी जाएगी, अल्लाह क्या तो इखलास देखा जाए। सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारी नेकियों का दारो मदार अल्लाह ताला की नीयत पर है। आप कटिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, आप कटिहार छोड़ के गुवाहाटी जा रहे हैं, आप कटिहार की सरजमीन छोड़ के मुंबई जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए,
और एक आदमी कटिहार छोड़ के या कोई भी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। क्यों जा रहा है? अपना दीन बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, अपने आप को इस्लाम पर अमल करने के लिए। दोनों ने शहर छोड़ा, दोनों ने वतन छोड़ा, लेकिन जिसने दीन और ईमान के लिए अपना वतन छोड़ा उसको शरीयत में मुहाजिर कहा जाएगा, उसके अमल को हिजरत कहा जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। लेकिन जो रोजी रोटी के लिए, किसी लड़की से शादी करने के लिए, किसी औरत को हासिल करने के लिए, किसी दौलत को हासिल करने के लिए अपना शहर छोड़ के जाएगा, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। अमल एक है, काम एक है, नीयत अलग अलग होगी तो मामला बदल गया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नीयत को दुरुस्त करो। तौहीद आपकी नीयत को भी दुरुस्त करती है। अगर आपकी तौहीद पक्की होगी तो आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, आप मदरसे में दान अल्लाह के लिए देंगे, आप गरीबों की मदद अल्लाह के लिए करेंगे, आप रोजा अल्लाह के लिए रखेंगे, आप हज करेंगे अल्लाह के लिए, आप ज़कात देंगे अल्लाह के लिए। अगर आपकी तौहीद पक्की है तो आपकी नीयत भी पक्की है। परसों जुमा का दिन है, फजर की नमाज में अगर आप पहुंचे, और उम्मीद है कि आप पहुंचेंगे क्योंकि आप जलसे में अगर रात को 1-1:30 बजे 2 बजे तक जलसे में आप रह रहे हैं तो आपके अंदर दीन का बड़ा जज्बा है, बड़ा शौक है, तो आप फजर की नमाज भी जमात से जरूर पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप जुमा के दिन फजर की नमाज में पहुंचे और इमाम साहब ने सुन्नत के मुताबिक पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की और दूसरी रकात में उन्होंने सूरह दहर की तिलावत की, तो सूरह दहर में ये आयतें भी आप इमाम साहब के मुंह से सुनेंगे। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह व युतिमूना अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, और जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो इसलिए नहीं खिलाते कि फोटो खींच लें उनका। हम लोग भी कहीं जाते हैं जलसों में, प्रोग्रामों में, तो अब ये सेल्फी लेने वाले जो हमारे नौजवान हैं वो दस्तरखान पे भी जाके सेल्फी ले। मैं मना करता हूँ भैया मत फोटो मत लो। ऐसे ही लोग उलमा को बदनाम करते, उलमा खाते बहुत हैं, मौलवी खाता बहुत है। और जब ये कहो कि भाई अपने बच्चे को मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहाँ से। बड़ी अजीब बात है। ऐसे तो बोलेंगे मौलवी खाता बहुत है, और बच्चे को आलिम बनाने की बात कहो तो बोलेंगे खाएगा कहाँ से। तो दस्तरखान पर भी हमारे फोटो लिए जा रहे हैं। क्यों साहब? स्टेटस पे लगाएंगे, मोबाइल पे लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे अब्दुल गफ्फार साहब देसी मुर्गा खा रहा है। एक जगह जलसे में अपनी बेटी को लेके चला गया। ये यूट्यूबर लोग, अल्लाह इनको माफ करे, इनको थंबनेल लगाना भी नहीं आता। नेपाल में एक जलसे में अभी गया अपनी बच्ची को लेके, तो एक यूट्यूबर ने थंबनेल लगाया, अब्दुल गफ्फार सलवी अपनी बेटी को ले गया, जलसा में ले गया, तकरीर में ले गया। अरे भाई ले गए बोल दो भाई, क्या मतलब जबान ऐसी हो चुकी है कि वो समझ में नहीं आता कि उनको हिंदी में क्या लिखना चाहिए। तो खाना आदमी खा रहा है, उसका भी लोग फोटो ले रहे हैं। फोटो ठीक है, मैं उसको हराम नहीं मानता, लेकिन बिला वजह बिला जरूरत आप कम से कम उलमा को खाने के टाइम तो बख्श दो भाई। आदमी खाना खा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, किस हालत में वो मुंह बनाए हुए, आप उसी हालत में फोटो ले रहे हो। मैं बहुत सख्ती से मना करता हूं कि भाई फोटो कम से कम खाना खाने के टाइम तो फोटो मत। कई बार ऐसा होता है जलसा तकरीर करके मुझे निकलना है, फौरन ट्रेन पकड़नी है, भागना है, मौलाना एक सेल्फी लेना है, मौलाना एक, अबे तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में भाई मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो फोटो लेने का, सेल्फी लेने का बड़ा शौक है। तो बात ये किससे निकली? खाने से बात निकली। अल्लाह के नेक बंदे खाना खिलाते हैं गरीबों को, लेकिन जब खाना खिलाते हैं तो थैंक यू सुनने के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए नहीं, शुक्रिया सुनने के लिए नहीं। कहते इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला की रजा के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, और इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तौहीद में मजबूत हो जाओगे तो नीयत भी अच्छी हो जाएगी। मदीना में एक आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद
जब उनको जनाजे के लिए उनको जब नहलाया जाने लगा, जब उनको मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा, उनकी पीठ के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पाए गए बोरे के। नहलाने वालों ने कहा ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी, ये तो अल्लाह के नबी के अहले बैत में से थे, अल्लाह के रसूल के घर वालों में से थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे। नवासे के बेटे को क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पर नवासा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? पर नवासा ही बोलते हैं। नबी के पर नवासे हैं, ये नवासे के बेटे हैं। अली इब्ने हुसैन उनका नाम था। उनको गुस्ल दिया जा रहा है और पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान। नहलाने वालों ने लोगों से पूछा क्या मामला है, इनकी पीठ पर ये निशानात कैसे? बात उड़ते उड़ते मदीना में फैल गई। मदीना के कुछ गरीब घरों तक ये बात पहुंची। उन गरीबों ने आकर के कहा अल्लाह की कसम हमें पता चल गया इनकी पीठ पर ये मोटे मोटे निशान क्यों हैं। कहा महीने की पहली तारीख आती थी, हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर का महीने भर का राशन अल्लाह का कोई नेक बंदा बोरे में भर के अपनी पीठ पे लाद के महीने की पहली तारीख को हमारे घरों पे पहुंचा दिया करता था। रात के सन्नाटे में वो आता था, हमें पता भी नहीं चलता था वो अनाज लाने वाला कौन है, वो राशन लाने वाला कौन है। और ऐसा एक नहीं कई परिवारों के साथ ऐसा हो रहा था, कई फैमिली के साथ ऐसा हो रहा था। आज अली बिन हुसैन की पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने उनकी छुपी हुई नेकी को आम कर दिया। जिस नेकी को उन्होंने जिंदगी भर छुपा करके रखा, आज उनकी नेकी दुनिया के सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि मदीना के उन गरीब परिवारों को खाना पहुंचाने वाला, राशन पहुंचाने वाला और अनाज पहुंचाने वाला कोई और नहीं, नबी के अहले बैत का एक फर्द था, अली बिन हुसैन। ये इखलास होता है मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की बरकत से आपके अंदर इखलास आता है। अगर आप तौहीद में पक्के हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून की दौलत भी देगा। वही सुकून जिस सुकून को तलाश करने वाले आज कहां कहां तलाश कर रहे हैं। ये शराबी शराब क्यों पी रहा है, ये जिना करने वाला जिना क्यों कर रहा है, ये लड़कियों से चैटिंग क्यों कर रहा है, ये पाउडर के जरिए ड्रग्स क्यों ले रहा है। इन तमाम लोगों से पूछ तो कहते हम तो सुकून के लिए ऐसा कर रहे हैं। शराब पीने वाला सुकून के लिए शराब पी रहा है, सिगरेट पीने वाला सुकून के लिए सिगरेट पी रहा है, खैनी खाने वाला सिगरेट के लिए सुकून के लिए खैनी खा रहा है। यानी जितने ये नशे की चीजें हैं ये सब सुकून के लिए कर रहा है। ऐ सुकून की तलाश में ये हराम काम करने वालों, ऐ शराब में डूबे इंसानों, ऐ नशे की लत में मुब्तला नौजवानों, ऐ लड़कियों से चैटिंग करके अपने आप को सुकून पहुंचाने का ख्वाब देखने वालों, आओ कुरान तुमको बताता है सुकून कहाँ मिलेगा। कुरान तुमको नुस्खा बताता है, कुरान तुमको तरीका बताता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कलाम में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह को याद करके मिलेगा। आज कितने मुसलमान हैं उनके घर में 24 घंटे में एक बार कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई एक औरत भी कुरान पढ़ने वाली नहीं। दिन रात मोबाइल पे गाने बज रहे हैं, दिन रात बच्चों के हाथ में मोबाइल, बड़ों के हाथ में मोबाइल, गाने बजाने मुसलमानों के घरों में बज रहे हैं। ओ लोगों, आपने बिल्डिंगें तो बड़ी आलीशान बना ली, आपने मकान तो बड़े अच्छे बना लिए, मगर माफ करना अगर आपके घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर आपके घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं ऐसा घर मुर्दा है, मुर्दा। आपने फरमाया मसलुल बैत लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं। जिन घरों में अल्लाह का नाम न लिया जाए उन घरों में सुकून कहां से आएगा। अगर आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, देवराई
देवरानी जेठानी में आज अगर झगड़े हो रहे हैं, ननद और भाभी में झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, घर में सुकून आए तो कहां से आए, बरकत आए तो कहां से आए। बरकत का तो तरीका हमने खो दिया है, सुकून का तरीका हमने खो दिया है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आओ अल्लाह के जिक्र से तुमको सुकून मिलेगा। अभी मैं आज एक साइंसदान के बारे में पढ़ रहा था। थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी चियांग माऊ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर हैं जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है तेजा तेलाक। वो थाईलैंड के हैं, थाई प्रोफेसर है, एनाटॉमी के वो प्रोफेसर है। और वो एनाटॉमी का मतलब होता है इंसान के बदन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो तहकीक करते हैं। थाईलैंड की उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जब तहकीक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, एक सवाल बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था कि इंसान की बॉडी में जो दर्द होता है, उस दर्द को बदन का कौन सा हिस्सा रिसीव करता है? इंसान की बॉडी में वो जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उस दर्द को बॉडी कैसे फील करती है, बॉडी कैसे महसूस करती है? सबसे पहले बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जो दर्द को फील करता है? डॉक्टर साहब परेशान थे, प्रोफेसर साहब परेशान थे। अचानक किसी ने एक दिन उनको कुरान दे दिया। कुरान पढ़ते हुए सूरह निसा की आयत उनकी आंखों से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार वो अजाब का मजा चखें, उनको अजाब का दर्द फील हो, उनको अजाब का दर्द महसूस हो। प्रोफेसर साहब ने जब कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर कोई अंग है जो दर्द को सबसे पहले फील करता है, सबसे पहले रिसीव करता है, तो वो इंसान की स्किन है, इंसान की चमड़ी है, इंसान की त्वचा है। डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के एक उम्मी को ये बात किसने बताई जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं, कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है। इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम यह है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथी, ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी। और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है, उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी माला माल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अवहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा से कहा ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते दिखाया? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो मेरे भाई, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी मेरे प्यारे साथी। तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है। दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है, 1 महीना तक रिकॉर्ड होंगी, 6 महीने तक रिकॉर्ड होंगी, 1 साल तक रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जो कैमरा चल रहा है, फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फरिश्तों की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये डिलीट होने वाली नहीं है, ये बंद होने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। जो इंसान तौहीद पे चलता है उसे अल्लाह की पकड़ का डर होता है कि अल्लाह ताला से बच के कहां जाएंगे। यही वजह है हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी फतकुन फी सखरा, और किसी चट्टान के अंदर वो चीज छुपी हुई होगी, औ फी समा, आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्ज़ी, या जमीन पे कहीं होगी, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार देता हूं, बुरा भला कह देता हूं। अरे अल्लाह के रसूल, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अपने गुलामों को अगर मार दिया, पीट दिया, बुरा भला कह दिया, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
व इनकाना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल होगा अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो मारते हैं, पीटते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा। अगर आपके गुलामों की जो बदतमीजी है, आपके गुलामों की जो नाफरमानी है, अगर वो ज्यादा निकली और आपकी सजा कम निकली तो आपको उनकी नेकी मिल जाएगी, आपके गुनाह कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है, जो मारा है, जो पीटा है, अगर आपकी सजा ज्यादा है और आपके गुलामों की गलती कम है तो फिर उनके गुनाह आपके ऊपर लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह। सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी उशहिदुका अला अन्नहुम अहरार, अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। अपने गुलामों को मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, अगर इसके बदले कयामत के दिन मुझे उनके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएं और मेरी नेकियों से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये होती है तौहीद की बरकत। जब इंसान तौहीद पे चलता है उसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। और जब तौहीद पर नहीं चलता है, जब अल्लाह का कोई डर नहीं होता है तो चोर बन जाता है, बेईमान बन जाता है, करप्ट बन जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, सफर में जा रहे हैं, प्यास लगी, भूख लगी, एक चरवाहा उनको मिला, देखा चरवाहे के साथ बकरियां बहुत सारी हैं, कहा कि है मेरे भाई किसी बकरी का दूध पिला दे, मैं कीमत दे देता हूं, पैसा दे देता हूं। चरवाहा बोला कि नहीं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मुझे सिर्फ बकरी चराने को बोला गया है, मैं किसी बकरी का दूध आपको नहीं पिला सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ी हैरत है, ये चरवाहा आदमी है, गुलाम है, इसको इतनी अकल है, इतना शऊर है कि मैंने बकरी का दूध मांगा, ये नहीं दे रहा है, कह रहा है मेरे मालिक की बकरी है। उन्होंने आजमाने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा, ऐ चरवाहे, एक काम कर दो, अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझको दे दे, मैं तुझको उसकी कीमत दे देता हूं। मालिक पूछे तो बता देना कि बकरी को भेड़िया लेके चला गया, भेड़िया आया तो एक बकरी को लेके चला गया, मालिक तुझे कोई सजा नहीं देगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, मैं बकरी का दूध दूह लूंगा, जरूरत पड़ी तो ज़बा कर लूंगा, मेरा भी फायदा, तेरा भी फायदा। चरवाहे ने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ऑफर पेश किया। अय अब्दुल्लाह इब्न उमर, आपका ऑफर बुरा नहीं, आपका ऑफर बहुत अच्छा है, आप भी खुश, मैं भी खुश, मालिक भी खुश, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, चीटिंग की, फ्रॉड किया, धोखा किया, बेवकूफ बनाया अपने मालिक को, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बस मुझको इतना बता दीजिए। उस चरवाहे के मुंह से फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहा गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर के अब्दुल्लाह बिन उमर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा तेरा मालिक कौन है? मदीना आए, मालिक का पता लगाया और मालिक को कीमत दे करके उस गुलाम को आजाद कर दिया। और आजाद करने के टाइम उस गुलाम से कहा, ऐ चरवाहे, ऐ कल तक तू गुलाम रहने वाला इंसान, आज इस तरह एक जुमले ने तुझको दुनिया की गुलामी से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कल कयामत की जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचा लेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का ये डर तौहीद जब दिल में होगी तब पैदा होगा मेरे साथी। जब आप तौहीद के पक्के होंगे तो अल्लाह का ये डर आपके दिल में पैदा हो जाएगा।
हजरत उमर को देखो, गश्त लगा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में, दुनिया आराम से सोती है और उमर फारूक आम लोगों का कपड़ा पहन के गश्त लगाते हैं पूरे इलाके में, पूरे मदीना में। कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन परेशान है, लोगों की मदद करते हैं। हजरत उमर का गुजर एक मकान के पास से होता है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है। औरत अपनी बच्ची से कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है, ऐ बेटी सुबह दूध बेचने जाना है, उठ करके तू दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती अम्मी जान, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर नहीं सुना? क्या हजरत उमर का हुक्म आपने नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना अपराध और जुर्म है? अम्मी जान, आप कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हैं? मां ने कहा बेटा, रात का सन्नाटा है, उमर आराम से अपने घर में लेटे होंगे, उमर कहां यहां देख रहे हैं, तू उठ करके दूध में पानी मिला। बेटी ने कहा अम्मी जान, उमर ला यराना फरब उमर यराना, अगर उमर हमको नहीं देख रहे कोई बात नहीं, उमर का रब तो हमको देख रहा है। अम्मी जान, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, जब उमर का रब पूछेगा कि तूने दूध में पानी मिला करके फ्रॉड क्यों किया, धोखा क्यों किया, तूने लोगों को असली दूध के नाम पे मिलावटी दूध क्यों बेचा? अम्मी जान, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया। ऐ मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता उसकी बरादरी कैसी है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की दीनदार है, वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है, वो लड़की बहुत मुत्तकी और परहेजगार है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई उस लड़की से शादी करने को तैयार है? हजरत उमर के एक बेटे, उनका नाम आसिम था, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैं शादी करने को तैयार। अल्लाह अकबर। यहां तो जब तक पूरा जुग्राफिया न तय कर लिया जाए, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की कितनी स्मार्ट है, उसकी इंस्टाग्राम पर कितनी आईडी है, व्हाट्सएप पर कितने नंबर हैं, कौन सा मोबाइल वो चलाती है, जब तक सारा जुग्राफिया न पता कर लिया तब तक रिश्ता कहां तय होता है। और आज जो हमारे घरों में जो बिगाड़ है मेरे प्यारे साथी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, ये बुनियाद हमारी खराब है। हमारी माएँ बहनें जब रिश्ता देखने जाती हैं, वो खूबसूरती देखती हैं, वो माल देखती हैं, वो जहेज देखती हैं, दीनदारी कौन देखता है मेरे साथ? दीनदार बच्चियां घरों में बैठी है, कोई रिश्ता पूछने वाला नहीं है। अगर उनकी शक्ल सूरत कुछ कम है, कुछ 19 है, कुछ रंग सांवला है, बहुत दीनदार है, बहुत अच्छी है, बहुत नमाजी है, बहुत इल्म वाली है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और जो बदचलन भी है, बेहया भी है, बेशरम भी है, लेकिन खूबसूरत है, उसके रिश्ते फौरन मिल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने खूबसूरती को मेयार बनाया है, जब आपने रंग को मेयार बनाया है, जब आपने हुस्न को मेयार बनाया है और दीन को साइड रख दिया है, तो फिर रोते क्यों हो? फिर रोने की क्या जरूरत है? आपने जो बोया है वही काट रहे हो। जब आपने खूबसूरत बहू लाए हैं आप, अच्छा बहू आई, 1 साल के बाद माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया। जरा बहू के कमरे में जाके देखो, बहू के कमरे में जो बेड है वो किसने दिया? ससुर ने दिया। अलमारी किसने दी? ससुराल से मिली। आपका बेटा जिस फ्रिज का पानी पी रहा है वो कहां से आई? ससुराल से आई। आपका बेटा जिस बुलेट पे घूम रहा है वो बुलेट कहां से आई? ससुराल से आई। गाड़ी ससुराल की, मसेरी ससुराल की, फ्रिज ससुराल की, अलमारी ससुराल की। जब तमाम आपके बेटे के कमरे में जो चीजें भरी हैं वो ससुराल की मिली हुई हैं, तो आज आप ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बात कम मानता है, अपने सास ससुर की बात ज्यादा मानता है? अरे भाई, तो सही तो कर रहा है। आपका बेटा नमक हलाल कर रहा है, नमक हराम नहीं है। वो जिसका नमक खा रहा है उसका गुन गा रहा है। जहां से वो उसने सामान हासिल किया है और पूरे कमरे में जहां का सामान भरा है, उन्हीं की वो तारीफ कर रहा है और उन्हीं के कसीदे पढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह पे भी आज हमने ऐसी रस्मों रिवाज की ऐसी चादर चढ़ा दी है। आज मैं बार बार तकरीरों में ये बात कहता हूं, आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है।
आज एक गरीब आदमी अपने लड़का लड़की की शादी करना चाहे, दुनिया भर के मसले हैं। लड़की की शादी है तो जहेज का इंतजाम करना है, और इसी तरीके से जेवर का इंतजाम करना है, 500 बारातियों का इंतजाम करना है, और लड़के की शादी है तो उसमें भी इतने का खाना होना ही चाहिए। अब आपके शेरशाबादियों में कभी मैं किसी शादी में शामिल नहीं हुआ। हमारे बनारस में एक जमाने में लोग घरों में दावत कर लेते थे, अब साहब शादी हॉल में दावत होती है। हैदराबाद में मैं गया, वहां लोगों ने बताया कि शादी हॉल में दावत होती है और सात तरीके के 8 तरीके के खाने जब तक न हो तब तक दावत मुकम्मल नहीं होती। कश्मीर में मैं गया, कश्मीर में शादी के मौके पर 19 तरीके के गोश्त बनते हैं और तब जाकर के शादी मुकम्मल होती है। आपने शादी को इतना मुश्किल बनाया है और जिना 500 रुपये में और 200 रुपये में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप हलाल को मुश्किल करेंगे हराम आम हो जाएगा। मेरे नबी ने निकाह को इतना आसान बनाया था, इतना आसान बनाया था। लड़की का अगर वली राजी है और लड़का राजी है, 2 गवाहों ने आकर के उनके सामने लड़के ने कबूल कर लिया, और महर में अगर कोई रुपया पैसा नहीं था, अगर लड़के को कुरान की कुछ आयतें भी याद है और उसने इसी को महर बना दिया कि मैं अपनी होने वाली बीवी को कुरान की आयतें सिखा दूंगा, यही महर बन गया। और ऐसा भी निकाह हुआ है नबी के दौर में। मेरे प्यारे साथियों, जब आप निकाह को मुश्किल बनाएंगे जिना आसान होगा। और आज जिना आसान हो चुका है और आम हो चुका है, और वो गुनाह जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। आज शायद कोई घर बचा हो, कोई गांव बचा हो, कोई खानदान बचा हो जहां इस गुनाह की आग की लपटें न पहुंच चुकी हो। जो इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह था, शिर्क के बाद और कत्ल के बाद जो टॉप क्राइम है, जो इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है, आज मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों के गाँव में, मुसलमानों के इलाकों में जिना आम हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब मुसलमान लड़कियों का ताल्लुक गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भी हो रहा है। यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप तौहीद के पक्के होंगे, आपके दिल में अल्लाह का डर होगा, तो आप जिना से भी अपने आप को बचाएंगे, आप अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करेंगे। एक औरत अपनी आबरू की भी हिफाजत करेगी। आप देखिए, वो चरवाहा जो अपने मालिक के साथ वफादार था और अल्लाह से डरने वाला था, उसने कहा कि अगर मैं अपने मालिक को धोखा दे दूं तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको आजाद कर दिया। और वो लड़की जो माँ के सामने ये कहती है, अगर उमर देखने वाला नहीं है तो उमर का रब देख रहा है, और उस लड़की को हजरत उमर अपने घर की बहू बनाते हैं। और बाद में उसी लड़की की औलाद में से एक इंसान पैदा होते हैं जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद के इस अकीदे में पक्के हो जाइए, तौहीद को मजबूत कीजिए। जब आप तौहीद के पक्के होंगे तो आप देखेंगे आपका अखलाक भी ठीक हो रहा है, आपका कैरेक्टर भी दुरुस्त हो रहा है, आपके सुलूक पर भी उसका असर पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया की अदालतें आप जाके देखें, अदालतों में अपराधी अपने आप को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, वकील को खरीद लेता है, जज को खरीद लेता है, पुलिस को खरीद लेता है। लेकिन नबी के दौर में अदालत में अपराधी आता है, गामिदी औरत आती है और आकर के कहती है इन्नी असब्तु ज़िना, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैंने ज़िना किया है, मुझे मालूम है शादीशुदा अगर ज़िना कर ले उसकी सज़ा इस्लाम में पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे दुनिया में सज़ा दे दीजिए ताकि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा न झेलनी पड़े। अल्लाह के नबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, आपने कहा ले जाओ इसको, क्या बक रही है ये, जाने दो इसको। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी इन्नी लहुबला, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में हमल भी है, बच्चा भी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सजा दे दीजिए ज़िना की। आपने कहा ठीक है जाओ, जब बच्चा जन्म ले, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तुम मेरे पास आना। आपने 9 महीने का टाइम अपराधी को दे दिया। अपराधी भाग सकता है, बच सकता है। अल्लाह के नबी भी शायद भूल चुके होंगे, सहाबा भी शायद भूल चुके होंगे।
9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, शायद आप भूल गए, मैं गामिदी हूँ, मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। अय अल्लाह के नबी, मुझको ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझको पाक कर दीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, अभी बच्चा बहुत छोटा है, माँ का दूध पी रहा है, जाओ जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का टाइम अपराधी को और दे दिया, 2 साल का मौका और दे दिया कि जा तू भाग सकता है तो भाग जा, बच सकता है तो बच जा, अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। ओ लोगों, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी। 2 साल के बाद जब बच्चा रोटी खाने लगता है, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के आती है, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, बच्चा रोटी खा रहा है। अय अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, मेरा बच्चा रोटी खाने लगा। अय अल्लाह के नबी, अब तो मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए। आपने जमीन में गड्ढा खुदवाया, औरत का आधा धड़ जमीन में गाड़ा गया। जो इस्लाम में सजा है, शादीशुदा की सजा ज़िना की, पत्थरों से मारा गया, उस औरत को रज्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाजेबा कलमात निकल गए, कुछ नामुनासिब कलमात उस औरत के हक में निकल गए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि पता नहीं कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, ऐ खालिद अपनी जबान को लगाम दो। ऐ खालिद, ये कोई मामूली औरत नहीं है। लक़द ताबत तौबतन, इसने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की है। लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफिर लहू, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ये है तौहीद की बरकत। जब आप तौहीद के रास्ते पर आते हैं तो आपका दिल ऐसा हो जाता है कि आप अल्लाह की बारगाह में आकर के अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं मेरे साथी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो गुनाहों के बोझ से बोझल बना हुआ है, जो गुनाहों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आओ ये रात का सन्नाटा है, ये रात का सुहाना वक्त है, जाओ वजू करके अपने कमरे में, अपने मस्जिद में, ये जहां भी मुनासिब हो, जा करके अल्लाह के सामने सजदे में सर झुका दो और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का रोना रो लो, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का इकरार कर लो। यकीन जानो, जब अल्लाह के सामने तुम सर झुका दोगे मेरे प्यारे साथियों, फिर आपको कहीं और सर झुकाना नहीं पड़ेगा। शायर कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आज हमारे देश में इस तौहीद के खिलाफ भी बातें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बातें हो रही हैं, और ऐसा मैसेज दिया जा रहा है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इस्लाम का मानने वाला सबसे घृणा करता है, सबसे नफरत करता है। माफ कीजिएगा, तौहीद नफरत नहीं सिखाती है, तौहीद इंसानियत सिखाती है। इस्लाम की नजर में कोई पैदाइशी एतबार से ऊंचा नीचा नहीं है। दूसरे मजहब वालों के यहाँ किसी के बारे में यह अकीदा है कि वो साहब वो उनके भगवान के सर से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है, कोई पैर से पैदा हुआ है, कोई निचली जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। ये उनका अकीदा है, उनकी बिलीफ है, उनकी आस्था है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। मगर इस्लाम क्या कहता है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हे मानव जाति, हे इंसानों, तुम एक माता पिता की संतान हो, आदम की औलाद हो, हव्वा की औलाद हो। हाँ, तुम्हारे कबीले अलग अलग है, तुम्हारे खानदान अलग अलग हैं। कोई शेरशाहबादी है, कोई अंसारी है, कोई शेख है, कोई बंगाली है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई कुरैशी है, कोई उस्मानी है, कोई कुछ है। ये खानदान अलग अलग हैं, ये बरादरियां अलग अलग हैं। ओ लोगों, ये बरादरियां इसलिए नहीं है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को अपने से ऊंचा समझो। नहीं, ये बिरादरियां तो पहचान के लिए हैं, ये बिरादरियां तो तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला क्या तुम्हारी मेरिट अगर बनेगी तो तकवा की बुनियाद पे बनेगी। अल्लाह क्या तुम्हारा दर्जा अगर तय होगा तो तकवा की बुनियाद पे होगा।
आप कौन सी बिरादरी के हैं, कौन से खानदान के हैं, आपका बाप कौन था, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा? अल्लाह के आपका तकवा आपकी मेरिट तय करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक नबी का बेटा होने के बावजूद डूब गया, और शायर कहता है बगावत पर हुआ आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। नबी का अपना चचा अबू लहब बहुत खूबसूरत भी था, बहुत गोरा चट्टा भी था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, मालदार भी था, लेकिन उसने जब इस्लाम की मुखालफत की, जब तौहीद की मुखालफत की, क़यामत तक के लिए कुरान में उसके बारे में आयत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और अबू लहब बर्बाद हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप जब तौहीद के रास्ते पर चलते हैं तो तौहीद एक ऐसी चीज है जो आपको इंसानी भाईचारा भी देती है। इसलिए भारत में जो लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि इस्लाम नफरत को बढ़ावा देता है, नहीं, इस्लाम तो भाईचारे को बढ़ावा देता है। हाँ, इस्लाम ये जरूर सिखाता है कि सृष्टि करने वाले की इबादत करो, मखलूक की नहीं, खालिक की इबादत करो, क्रिएशन की नहीं, क्रिएटर की इबादत करो, जमीन व आसमान की नहीं, जमीन व आसमान बनाने वाले की इबादत करो। दुनिया की और सारी मजहबी जो ताकतें हैं वो ये कहती हैं सब कुछ खुदा है, और इस्लाम ये कहता है सब कुछ खुदा का है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। और जब मरने वाला मरता है मुसलमानों के यहाँ तो हम एक जुमला पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं और हमें मर के अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद के कुछ समरात और तौहीद के ये कुछ फवायद मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो मैसेज दिया गया है इस तकरीर में, तौहीद का जो दर्स आपके सामने रखा गया है, उसको आप अपने ज़हनों में उतारेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कलमे तौहीद के तकाज़ों को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें मरते दम तक तौहीद पे चलने वाला बना दे। इलाल आलमीन हमें शिर्क व बिदअत से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, इस अच्छा कब्रिस्तान के लिए, अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान की तामीर या उसकी जो ज़मीन के लिए जो ताउन जिन लोगों ने किया है, अल्लाह उस ताउन को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है उनसे भी बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, जाते जाते, चूँकि कब्रिस्तान की ज़मीन भी आप अभी कल गाज़ीपुर में मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ लोगों के पास अपना कब्रिस्तान नहीं था तो लोग अपने घरों में ही अपने मुर्दों को दफन कर देते थे, और वहाँ पे बाकायदा कहीं कहीं कब्र के ऊपर मकान बना हुआ है। तो ये कब्र की भी बेहुरमती है और इंसानी लाश की भी बेहुरमती है। इसलिए मुसलमानों की बस्ती में कब्रिस्तान होना चाहिए, और कब्रिस्तान के लिए अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो बहुत अच्छा कदम है, और हमें और आपको ज़रूर इसमें अपना ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।